हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेकंड जो कि ईवीएस का है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बहुत ही कम टाइम में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहली बात है कि आपको सबसे पहले नीड होती है बुक्स की, क्योंकि लेंथी वीडियोस देखने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप 50 मिनट का 1.5 घंटे का वीडियो देखोगे। लोग वीडियोस को देखिए काफ़ी इजी बनाते हैं, जिससे कि आप अट्रैक्ट होते हो और आप सोचते हो कि सब कुछ यही आएगा पेपर में, बट ऐसा नहीं होता। जब आप पेपर देखते हो तो आपको फील होता है कि कुछ अलग सी चीज़ें आई हुई हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बुक की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक से नॉलेज गेन कर रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुक्स में टीचर्स छोड़ देते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर सेकंड की, जो कि है सजीव। ऐसे करके मैं आपके सारे चैप्टर्स पूरे करवा दूंगा। तो अभी बात कर लेते हैं सजीव, यानी कि जिनमें जीवन होता है, लिविंग थिंग्स। तो सजीव क्या होते हैं? सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सही बात है। सभी सजीव जो है श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये आ जाती है कि एक वयस्क जो मनुष्य होता है वो 15 से 18 बार सांस लेता व छोड़ता है। अब आ जाते हैं कुछ जंतु होते हैं और उनके श्वसन अंग पेपर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, शेर हो गया, गाय, सांप, छिपकली और पक्षी अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। अब मक्खी, काकरोच और अन्य कीड़े जो होते हैं वो ट्रैकिया, वातक कहलाता है उनका श्वसन अंग। केंचुआ जो होता है वो त्वचा से सांस लेता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मेढक मेढक जो होता है फेफड़े और त्वचा दोनों से सांस लेता है। ऑक्टोपस और मछली जो होता है वो गिल्स से सांस लेती हैं। सभी जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई क्रिया करते हो, जैसे छुई मुई का पौधा होता है, अगर आप उसको टच करते हो तो वो सिकुड़ जाता है, तो इसे कहते हैं। जैसे आपने क्रिया की तो वो उसके प्रति वो अनुक्रिया व्यक्त करेगा। सभी जीवों में इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां जैसे कौन सी होती हैं? जैसे हमें सुनने के लिए कौन सी इंद्री होती है? कान होती है। ठीक है। अब सूंघने के लिए हम नाक का यूज़ करते हैं, तो ये कहलाती हैं इंद्रियां। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप यूट्यूब पे जो भी वीडियोस देखते होगे तो उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें आपको ज़रूर मिलती होंगी। चींटी जो होती है अपने समूह की चींटियों द्वारा जो होता है छोटी हुई गंध से उनको पहचान लेती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार चींटियाँ जो होती हैं लाइन सीरियल से चलती हैं। तो सीरियल से चलने का मतलब होता है वो एक तो देखिए रास्ता उनको पता रहता है, और दूसरी चींटी की पहचान वे उसी गंध से करती हैं। अब कुछ कीट जो होते हैं अपने मादा की गंध से उनको पहचान लेते हैं, जैसे कि रेशम का कीड़ा। कुछ पक्षी मनुष्य से 4 गुना अधिक देखते हैं, जैसे कि बाज, चील और गिद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को कैसे देख लेते हैं? ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये देखिए, क्योंकि इनके सिर की दोनों तरफ आंखें होती हैं, सभी ने देखी हैं। इनकी पुतली जो होती है, रीज़न होता है कि इनकी पुतली जो होती है वो घूम नहीं सकती है, इसीलिए अपनी गर्दन को हिला के चीज़ों को इधर से उधर देखते हैं। अब हाथी अपने कानों से क्या करता है? एक तो देखिए, हाथी अपने कानों से सुनता भी है और इसके अलावा हवा भी करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए जो सांप होता है वो सुन नहीं सकता, केवल जो है कंपन को महसूस कर सकता है। अब मच्छर जो होते हैं वो हमारे शरीर की तथा हमारे तलवे जो होते हैं पैरों के, उसकी गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। कुछ जानवर अपने मल मूत्र की गंध से अपने क्षेत्र की पहचान करते हैं, जैसे कुत्ता, बाघ और शेर। मेढक व छिपकली अपना शिकार पकड़ने हेतु जीभ का प्रयोग करते हैं। रात्रि में जागने वाले जानवर को केवल जो होता है सफ़ेद और काला रंग ही दिखता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। और कुछ जंतु रेंगते हैं। रेंगने वाले कौन हो गए? केंचुआ हो गया और सांप हो गया। केंचुआ जो होता है अपनी पेशी व शूक की मदद से रेंगता है। सांप जो होता है अपनी पेशी और वलय की मदद से रेंगता है। कुछ जंतु तैरते भी हैं, जैसे मछली, बत्तख आदि। अब मछली क्या होती है? उसका जो शरीर होता है वो धारा रेखीय आकृति होती है शरीर की, इस कारण वह तैरती है। इंपॉर्टेंट है। बत्तख जो होती है उसकी जो उंगलियां होती हैं, उसका जो पंजा होता है वो जाल युक्त होता है, तो वो उसकी सहायता से तैरती है। अब सजीवों में प्रजनन होता है। अभी आपको मैंने सजीवों के गुण बताते रहे। सजीव सांस भी लेते हैं और वो उत्सर्जन भी करते हैं, और सजीव प्रजनन भी करते हैं। जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जिनके कान दिखाई देते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं। मतलब ये पहचान दी जा रही है कि जिनके कान होंगे और जिनके शरीर पे बाल होंगे। मनुष्य, हमारे कान भी दिखते हैं, हमारे शरीर पे बाल भी होते हैं। कुत्ता जो होता है उसके भी कान होते हैं, उसके शरीर पे बाल भी होते हैं। वैसे ही हाथी, शेर और गाय सारे अपने बच्चों को जन्म देते हैं। वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते
जिनके कान दिखाई नहीं देते तथा शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, जैसे कि मेढक, बत्तख और छिपकली। अब आ जाते हैं पौधों में प्रजनन। तो पौधों में प्रजनन कई तरीके से होता है। देखिए, बीजों द्वारा होता है मोस्टली। कलम के द्वारा प्रजनन कैसे होता है? गुलाब जो होता है, गुलाब का बीज नहीं होता, गुलाब की कलम लगाई जाती है। जड़ द्वारा, जैसे कि शकरकंद में होता है। कलिका द्वारा, आलू में, आलू को आपने देखा होगा, उस पर छोटी छोटी कलियाँ होती हैं जो कि मतलब निकलने लगती हैं, तो उन्हें कहते हैं कलिका द्वारा प्रजनन। अब पत्तियों द्वारा, तो पत्थर चट्टा होता है, उसमें पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। अब आ जाते हैं, चैप्टर हो गया फिनिश। सभी सजीवों में वृद्धि होती है, सभी सजीवों की मृत्यु होती है। तो जो सजीव जीवित हैं तो उनकी मृत्यु भी निश्चित है। तो अब कर लेते हैं हम इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, 5 से 6 मिनट में अगर आपका टाइम बच रहा है, टाइम सेव हो रहा है, तो मैं कहूँगा आप एक बुक ले लीजिए और आपको इस वीडियो से जितनी हेल्प मिलती है, जितना आप शेयर कर सकते हैं आप इसको शेयर करिए, ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें और उन्हें पता चल सके कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चंस की फटाफट। निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? तो पूछा गया कौन सी वस्तु सजीव नहीं है। देखिए, वृक्ष भी हैं, मशरूम भी हैं, फूल भी हैं, तो बादल। इससे पिछली वाले वीडियो में मैंने सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं का वर्गीकरण आपको दिखाया था। सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? तो पौधों से मिलता है, सीधी सी बात है। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता व छोड़ता है? तो 15 से 18 बार, अभी पढ़ा है। छिपकली में श्वसन अंग है वातक, वातक नहीं होता है, सॉरी, फेफड़े है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है पत्तियों द्वारा। जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है? वृक्क। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन और अनुक्रिया को दर्शाता है? तो देखिए, ये उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन से जानवर अपना शिकार पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं? तो ये छिपकली भी करता है, मेढक भी करता है। तो आपको देखिए, दिखाने का मतलब ये था कि पहले आप चैप्टर की रीडिंग कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चंस को देखिए। आप देख सकते हैं सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कल आपका शुरू हो जाएगा सजीव जगत। और आपको मैं बुक दिखा दूं तो ये देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। आपको कहीं भी कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको पेड नोट्स लेने हैं तो देखिए, पेड नोट्स कोई 300-400 से ऊपर ही सारे रखते हैं। तो यहाँ पे आपको पेड नोट्स केवल 20 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। अगर आपको EVS के पेड नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।